सो हाउ मच प्रोटीन यू एक्चुअली नीड। देखो इंडिया में एक नया मिथ चालू है, जैसे फॉरेन कंट्री के लोग बहुत ज़्यादा जिम ही वीडियोस डालने लगे हैं, जिम की वीडियोस या अपनी डाइट की वीडियोस। सारे बंदे तुम्हें यूट्यूब पे पूरा भरा पड़ा है, ठीक है। सारे फॉरेन कंट्री के जितने भी जिमर बंदे हैं, जितने भी जिम करते हैं, जिम रैट्स कहते हैं जिनको, तो वो सारे दिखा रहे हैं कि भाई इतना प्रोटीन, इतने स्कूप प्रोटीन, भाई ये वो फलाना ठिकाना, 25 ग्राम एक स्कूप में प्रोटीन मिल रहा है। भाई दबा के प्रोटीन खाओ, इतना प्रोटीन खाना चाहिए, अपनी बॉडी वेट के 2 गुना 3 गुना 4 गुना डेली का 120 ग्राम 200 ग्राम प्रोटीन खाया जा रहा है लोगों का। तो तुम्हें एक्चुअली कितना प्रोटीन चाहिए? अगर तुम देखो मेरी तरह गाँव वाले बंदे हो और तुम दाल रोटी सब्जी खाने वाले बंदे हो, बस और कुछ नहीं है तुम्हारे प्रोटीन में ना। तुम कोई प्रोटीन लाइक डिब्बा खरीद रखा है तुमने, तुम घी भी है तुम्हारे पास, सारी चीज़ें हैं, लाइक जो हेल्दी चीज़ें हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं, वो तुम्हारे पास सारी हैं। पर तुम्हारे पास हाँ प्रोटीन का डिब्बा नहीं है। और तुम सोच रहे हो कि मैं अपना प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा करूं, क्योंकि अब तुमने यूट्यूब पे जाके बहुत सारी वीडियोस देख चुके हो कि भाई प्रोटीन पूरा कैसे करना है और कितना प्रोटीन हमें लेना चाहिए मसल गेन करने के लिए। तो मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। तुमने राहुल दंदानिया तो देखा होगा, नहीं देखा तो देख लेना एक बार जाके। उसकी तगड़ी बॉडी है, उसमें जान है उसके शरीर में। देखो मेन फैक्टर आ जाता है क्या तुम्हें क्या करना है। सिंपल सी चीज़ है, क्या तुम्हें बॉडी बिल्डिंग करनी है? अगर तुम्हें सिंपल बॉडी बिल्डिंग करनी है तो बस प्रोटीन ही नहीं, तुम्हें क्रेटीन, लाइक अलॉट ऑफ सप्लीमेंट्स, विटामिन लाइक सी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें ऐड करनी पड़ेंगी। बहरहाल जो वो लोग लेते हैं वो भी तुम्हें ऐड करने पड़ेंगे, बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं वो भी तुम्हें ऐड करने पड़ेंगे। साथ ही साथ तुम्हें टेस्टोस्टेरोन भी इंजेक्ट करना पड़ेगा अपनी बॉडी में, अगर तुम्हें कॉम्पिटिशन जगह खेलना है, बॉडी बिल्डिंग करनी है। तुम नेचुरली बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि तुम साइज तो बड़ा कर लोगे बट तुम वो श्रेडिनेस, वो श्रेड जैसे श्रेडेड होती है ना मसल्स, वो नहीं ला पाओगे। इतनी ज़्यादा कटिंग में, तुम कटिंग भी करना चाहते हो और तगड़ी मतलब चौड़ा शरीर भी होना चाहिए और एकदम से लीन भी होना चाहिए, तो उसके लिए भाई स्टेरॉइड पे जाना पड़ता है बंदे को, और अलॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और लाइक विटामिन की जरूरत होती है, जिसके लिए वो सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो बहुत सारा घाटा हो जाएगा तुम्हारा। उसके लिए लगभग 40-50 हज़ार उन बंदों को महीने का खर्चा आता है, और ना ही वो सेहत के लिए फायदेमंद है, ठीक है। दूसरी चीज आ गई, तुम्हें बस लाइफ टाइम फिट रहना है और एक अच्छी एस्थेटिक फिजिक बनानी है, जो तुम्हें इंटरनेट पे लड़कियों को पागल कर सको। तुम्हें अगर ऐसा करना है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ सिंपल, तुम्हें कितने ग्राम का प्रोटीन चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हारे पास पैसा है, ठीक, जिस बंदे के पास पैसा है मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ, तुम एग्स कंज्यूम कर सकते हो, सबसे बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। सेकंड चीज, तुम प्रोटीन डिब्बा ला सकते हो, आइसोलेट प्रोटीन जो होता है, वे प्रोटीन ले आओ, कुछ भी ले आओ, कोई सा भी डिब्बा बढ़िया लैब टेस्टेड, तुम उसे ले सकते हो। एक स्कूप, उसमें 25 ग्राम तुमको मिलेगा, वो तुम ले सकते हो। तुम लगभग, मैं तुमसे सजेस्ट करूंगा कि 4x तुम खाओगे, 4x से तुम्हें 6 चौक 24 ग्राम प्रोटीन उससे मिल जाएगा, 25 ग्राम तुम्हें उससे मिलेगा। अगर तुम 60 kg के बंदे हो, मैं 60 kg का एग्जांपल लेके चलता हूँ, 60 kg के बंदे को कितना प्रोटीन चाहिए, मैं तुमको डाइट प्लान नहीं बता रहा, तुमको प्रोटीन एग्जैक्टली कितना चाहिए। तुम्हें कम से कम बस भाई, तुम्हें एस्थेटिक बॉडी बनाने के लिए लीन और धीरे धीरे मसल मास, अगर तुम्हें एकदम से फास्ट गेन करना है तो तुम ले लो 1.5 ग्राम बहुत है, ठीक है, 1.7 ग्राम भी बहुत है। 1.5 ग्राम प्रोटीन तुम्हारे लिए इनफ है। अगर कोई 60 kg का बंदा है तो तुम्हें 90 ग्राम प्रोटीन एवरी डे का चाहिए, वो भी जब तुम्हें एकदम फास्ट करना है सारा काम, एकदम से मतलब 6-7 महीने में तुम्हें तगड़ी बॉडी बना लेनी है। तगड़ी एस्थेटिक फिजिक बनाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जो बंदा इंटरमीडिएट लेवल पे है, तुम अच्छे खासे पुशअप्स, अच्छे खासे डिप्स कर सकते हो, अगर तुम भरपूर मात्रा में अपनी बॉडी को प्रोटीन दोगे। और 1.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से बहुत ज्यादा प्रोटीन हो जाता है, इनफ है तुम्हारे लिए। तुम्हें ऐसा नहीं है 2 या 2.5 ग्राम 3 ग्राम पर केजी के हिसाब से प्रोटीन लेना है, नहीं, तुम्हें दुगना प्रोटीन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना बजट भी नहीं होता, तुम बजट के अंदर भी अपना काम कर सकते हो, ठीक है। मेरा प्रोटीन कभी पूरा नहीं होता, मेरा 57 kg वेट है, लेकिन मैं 57 ग्राम भी मेरा पूरा नहीं हो पाता, बट मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर स्टेमिना है। बात स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ की अगर तुम करोगे तो तुम एक्चुअली जितने तुम्हारे फूड्स होते हैं, घी, दूध, दही, लस्सी, गुड़, ठीक है, सब्जी, दाल, रोटी, कुछ भी है तुम्हारा घर का, और तुम दबा के मेहनत मारोगे ना, चावल भी खाओगे, तो भी तुम्हारे शरीर में जान बनेगी। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ तुम्हारी बॉडी बन जाएगी और तुम कुंटल कुंटल वजन उठाने लगोगे, ये नहीं होगा, पर तुम्हारे शरीर में स्टेमिना, 10-20 किलोमीटर आराम से दौड़ मार दोगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं मार देता हूँ। बट मेरा भाई प्रोटीन इंटेक तो मेरा पूरा ही नहीं हो रहा, तो इसका क्या मतलब है मैं हेल्दी नहीं हूँ? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मैं बच्चा पैदा नहीं कर पाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मेरी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी? नहीं। क्या तुम्हारी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी कि अगर तुम पूरा प्रोटीन इंटेक नहीं पूरा करोगे? क्या तुम लाइक एक अच्छी रिलेशनशिप नहीं बना पाओगे? क्या तुम अच्छे से अपना जो रोजमर्रा के तुम्हारे काम है वो नहीं कर पाओगे? क्या पहले बंदे नहीं कर पा रहे थे क्या? हाँ, मैंने मान लिया अब जाके फूड्स की
जो ताकत है वो कम होती चली जा रही है। लेकिन तुम वो सारी चीजें भी कर सकते हो अपनी घर की दाल रोटी में जो सारे बंदे वो कर रहे हैं। बस तुम्हारी फिजिक नहीं दिखेगी, वी शेप फिजिक तुम्हारी नहीं दिखेगी, तुम्हें थोड़ी सी चर्बी रहेगी बॉडी पे, लेकिन तुम उसमें भी अपनी मसल मास तगड़ा शरीर बना सकते हो, चौड़ा, समझे। तुम जान बैठा सकते हो अपने शरीर में, जिसको कहते हैं जान ताकत। वो घी दूध लस्सी दही में ही है, बाकी किसी चीज में नहीं है, ठीक है। अंडे तुम्हें खाने, अंडे तुम खा सकते हो, वो चीज आ गई अंडे प्रोटीन पूरा करने में, तुम्हारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स पूरी करने में। दूध घी से ज्यादा ताकत किसी चीज में नहीं है, किसी भी चीज में। लिटरली मैं तुम्हें एक चीज बता दूं भाई, हम दूध घी खाने वाले बंदे हैं, ठीक है। हमें किसी चीज की कोई नीड नहीं पड़ती। अगर मुझे ऐसा लगा है कि हाँ मुझे बॉडी बनानी है तगड़ी, मुझे गुल्ले सुल्ले दिखाने हैं, तो मैं प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ा दूंगा, एग्स वैग्स कंज्यूम करने शुरू कर दूंगा। लेकिन मुझे अभी कोई नीड नहीं है, मैं धीरे धीरे बढ़ने दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऐसा लगता है कि मुझे, मैं फील हो रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ, मुझे चक्कर आ रहा है? भाई कुछ नहीं है, अच्छी खासी ताकत शरीर के अंदर महसूस होती है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो, ये सारे मिथ हैं। अगर तुम्हें करना ही है, अपने अच्छे से वर्कआउट तुम्हें करना है, और बस जान चाहिए, इतनी एकदम से बॉडी नहीं बनानी, एकदम से फाड़ के नहीं रख देना, कंपटीशन नहीं खेलना। तो 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी इसके हिसाब से बहुत ही इनफ है। 60 ग्राम प्रोटीन तुम खा जाओ भाई। बाकी सारे फैक्टर्स भी तो होते हैं, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वो भी तो चाहिए तुम्हारी बॉडी को। अलग अलग तरह के विटामिन होते हैं, उस टाइप के फूड्स खाओ, कंज्यूम करो। एक बस प्रोटीन फैक्टर ही नीड नहीं होता बॉडी की, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके लिए बॉडी ऑप्टिमाइजेशन करती है और उस वजह से चलती है सही तरीके से, ठीक है। तो ऐसा सब मिथ है, इस चक्कर में मत पड़ो, ज्यादा इंटरनेट के चक्कर में मत पड़ो भाई, तुम्हें पागल कर देगी इंटरनेट की दुनिया। जो रियल चीज है उस पर फोकस करो, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।